ओम श्री परमात्मने नमः। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अनुवाद कुछ इस प्रकार से है, जैसे यहाँ पे बोलते हैं जिसने अपने मन को बस में और जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। तो पहले श्लोका में मुनि का वर्णन करते हुए यहाँ पे भगवान जी कर्म योगी का लक्षण बता रहे हैं और जो चार चीज हमें फोकस रहना चाहिए उसके बारे में भी बता रहे हैं। वो चार चीज है क्या? जैसे पहले तो है विशुद्ध आत्मा। विशुद्ध आत्मा मतलब क्या है? जिसका आत्मा विशुद्ध यानी शुद्ध यानी हो जाता है। फिर विजय आत्मा, जिसने आत्मा को विजय कर लिया, और जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को भी जीत लिया। तो जितेंद्रिय जैसे आप देखोगे जैनिज्म में अपना क्या होता है कि अपने मुंह पे उन्होंने पट्टी लगा के रखी है, कोई मौन रहता है, क्योंकि एक ही इंद्रिय जीव समूह में एक ही इंद्रियों के प्रबल होने के कारण उनका मृत्यु हो जाता है। तो हमारे मनुष्य में तो पांच पांच इंद्रिय प्रमाद करते हैं। तो इसलिए भगवान बोलते हैं अपने इंद्रिय को बचाए रखो। किससे? जो विषय की ओर हमेशा भागता दौड़ता रहता है। तो जब भी तुम विषय की ओर कम जाओगे तभी जाके तुम जितेंद्रिय कहलाओगे। फिर विजेतात्मा कौन है और विशुद्धात्मा कौन है? विजेतात्मा यानी जिसने जो है श्रेयस और प्रेयस, यानी वो समझ लिया कि ज्ञान के द्वारा मुझे क्या सही में चाहिए, जीवन में श्रेयस चाहिए या पदार्थ सुख चाहिए। अगर उसको परमानेंट श्रेयस चाहिए तभी जाके वो विजेतात्मा हो सकता है। फिर विशुद्ध आत्मा क्या है? जैसे मनुष्य क्या कहता है, उसको हमेशा उसको शारीरिक सुख का महत्व ज्यादा है, क्योंकि वो हमेशा लग्जरी में हमेशा रहना चाहते हैं, उसको हमेशा सुख ही सुख चाहिए। लेकिन जब वो शारीरिक सुख से थोड़ा ऊपर जाएगा और उसको सह जाएगा तभी जाके उसका आत्मा शुद्ध होता है। फिर बोलते हैं सर्वभूतात्मा भूतात्मा, यानी जिसने ऐसा मनुष्य का सोचने का तरीका हो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे हमारे शरीर में अगर पैर को कहीं चोट लग जाए तो स्वतः हाथ जाके उसका सेवा करता है, उसका पट्टी करता है। वो कभी भी नहीं सोचता कि नहीं ये तो मैं नहीं हूँ, ये तो पैर है, मैं क्यों सेवा करूँ। नहीं, जो हमारा माइंड है वो इसको इंस्ट्रक्ट देता है, नहीं वो मैं तुम्हारा ही अंग है, तुम इसको सेवा शुश्रूषा करोगे तो वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। वैसे ही जब मनुष्य क्या करता है, जब जगत प्राणी जो भगवान के रचयिता है, सब सब प्राणी जो भगवान ने जो सबको सृष्टि किया है, अगर उनके लिए वो ठीक से सोचे, यानी सबको समान देखे, कोई राग द्वेष ना रखे, सबको समत्व दृष्टि में देखे, तभी जाके वो सर्वभूतात्मा भूतात्मा कहलाएगा। फिर योग युक्त, ये चार चीज अगर किसी ने समझ लिया, इस चारों को इकट्ठा करते हुए वो मनुष्य योग युक्त कहलाएगा। फिर क्या होता है, वह पूर्वन अपनी न लिप्यते, तभी जाके उसको कर्म बंधन बढ़ता नहीं। जो कर्म के द्वारा बंधन क्रिएट होता है, जो निष्काम कर्म होता है, वो कर्म का जो भी ये है वो उसको कभी लगता ही नहीं, और उस कर्मयोगी कभी भी लिप्त नहीं होते, और कर्म करते करते उनको बंधन का भी कोई बंधन नहीं रहता। तो यहाँ पे भगवान यही कहना चाहते हैं कि इतना बढ़िया श्लोका है, हमें होमवर्क करना ही चाहिए कि आज हमने क्या सीखा। हमने यही चार चीज सीखा और इसको नोट डाउन कर लीजिए। विशुद्धात्मा, विजेतात्मा, निजितेंद्रिय, सर्वभूतात्मा भूतात्मा। इस चार चीज को आप थोड़ा और भी चिंतन करो, और भी मनन करो, और भी जाके जो राम सुखदास का जो भी जीवन संजीवनी है उसमें जाके बहुत एक एक शब्द का डिकोड उन्होंने किया है कि ज्ञानेश्वरी में जाके आप उसको पढ़ के उसको समझिए, तभी जाके आपके जीवन में उतरेगा और आपका जीवन सच में कर्मयोगी कहलाएगा। धन्यवाद।